चांदनी रात में अब्बुल-हसन और सलमा जंगल को अबूर कर रहे थे। सलमा घोड़े पर सवार थी। अब्बुल-हसन बाग थामे आगे आगे चल रहा था। रास्ते में सलमा ने अब्बुल-हसन के बहीरे सफ़र, उसके ख़ानदान और उसके साथियों के मुतल्लिक़ बहुत से सवालात किए, लेकिन उसकी तवक्को के ख़िलाफ़ अब्बुल-हसन की बेइतनाई बढ़ती चली गई। सलमा परेशान भी थी और नादिम भी। बल आखिर उसने कहा, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई। मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप मुझे सज़ा दे लें, लेकिन मुझसे खफा ना हों। ये मेरा कसूर था और मुझे पैदल चलना चाहिए था। मैं उतर आती हूँ, आप घोड़े पर सवार हो जाएं। इस दफ़ा भी उसकी तवक्को के ख़िलाफ़ अब्बुल-हसन ने सर्द महरी से जवाब दिया, अगर मुझे इस बात का ख़दशा ना होता कि तुम एक औरत हो और कोई दरिंदा तुम्हें खा जाएगा, तो मैं यकीनन इस वक्त तुम्हारे साथ चलना गवारा नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं 3M द हिस्ट्रिकल वर्ल्ड। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सलमा शिकस्त खोरदा सी होकर थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, अगर वो आस्था मुझे निगल जाता तो आपको इस बात का अफसोस होता? ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे सामने अगर वो किसी और को भी हलाक करता तो मुझे इसी कदर ही अफसोस होता। आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? एक इंसान की जान बचाना मुसलमान का फ़र्ज़ है। सलमा देर तक खामोश रही। दूर से चंद घोड़ों की टाप सुनाई दी और अब्बुल-हसन ने कहा, देखो, वो अभी तक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद अब्दुल शमस और उसके साथी वहां पहुंच गए। बेटी को सलामत देखकर अब्दुल शमस ने वाक़ियात की तफसील में जाने की ज़रूरत महसूस ना की। सलमा की ज़बानी आज़दे के मुतल्लिक़ सुनकर उसने अब्बुल-हसन का शुक्रिया अदा किया। अगले रोज़ अलियसबा अब्दुल शमस अपने मकान की छत पर नीम ख्वाबी की हालत में लेटे लेटे आज़ान की दिलकश आवाज़ सुन रहा था। कुछ देर अंगड़ाइयाँ लेने के बाद उसने आंखें खोल दी। सलमा अभी तक गहरी नींद में सो रही थी। अब्दुल शमस उसे जगाकर सुबह की हवा खोरी के इरादे से नीचे उतर आया। अब्बुल-हसन के साथ ही शबनम आलूद घास पर चादरें बिछाकर उसके पीछे सफ बस्ता खड़े थे। अब्बुल-हसन ने निहायत दिलकश आवाज़ में सूरत फातिहा के बाद चंद आयात तलावत की। कुरान मजीद के अल्फाज ने अब्दुल शमस के दिल में तलातिम बपा कर दिया। इसके पड़ोसी अरब भी इसके करीब आकर खड़े हो गए और अपनी कौम के नौजवानों के नए तरीक इबादत को दिलचस्पी से देखने लगे। रकू व सजूद के बाद दूसरी रकात तक अब्दुल शमस पर एक बेखुदी सी तारी हो चुकी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता नमाजियों की तरफ चंद कदम उठाए। करीब पहुंचकर झिझक महसूस करता हुआ, रुकता हुआ और जज्बात के हिजान की किसी रोह की मताहत भागता हुआ सफ में खड़ा हो गया। उसके साथियों ने उसकी तकलीद की। नमाज के इख्तिताम पर अब्बुल-हसन ने उठकर अब्दुल शमस को गले लगा लिया। अब्दुल शमस की आंखों में मुसरत के आंसू छलक रहे थे। अब्बुल-हसन और उसके साथियों ने उन्हें मुबारकबाद भी दी। अब्दुल शमस ने कहा, आपकी ज़ुबान में एक जादू था, मुझे कुछ और सुनाइए। तो अब्बुल-हसन ने जवाब दिया, ये मेरी आवाज़ न थी, ये खुदा का कलाम था। अब्दुल शमस ने कहा, बेशक ये किसी इंसान का कलाम तो हो ही नहीं सकता, सुनाइए मुझे। अब्बुल-हसन ने अपने एक साथी तलहा की तरफ इशारा किया। तलहा कुरान का हाफिज था। अरब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। तलहा ने सूरत यासीन की तिलावत शुरू कर दी। कुरान मजीद के मुकद्दस अल्फाज और तलहा की दिल फरेब आवाज़ से अब्दुल शमस और उसके साथियों पर रकत सी तारी हो गई थी। तिलावत के बाद अब्बुल-हसन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए इन्हें इस्लाम की दावत दी।
अब्दुल-शम्स और उसके साथी जो एक मुद्दत से अरबों की अजमत की दास्तानें सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इतराफ़ कर चुके थे, अब्बुल हसन की तबलीग के बाद दीन इस्लाम की सदाकत पर ईमान ले आए। कलमा तौहीद पढ़ने के बाद अब्दुल-शम्स ने अपने लिए अब्दुल्ला का नाम पसंद फरमाया। सलमा नारियल के एक दरख्त का सहारा लिए खड़ी ये तमाम वाक़यात देख रही थी। वो झिझकती हुई आगे बढ़ी और अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान, क्या औरतें भी मुसलमान हो सकती हैं? तो अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए अब्बुल हसन की तरफ देखा और वो बोला, खुदा की रहमत औरतों और मर्दों के लिए यकसां है। सलमा ने कहा, तो मेरा नाम भी तब्दील कर दीजिए, मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। अब्बुल हसन ने कहा, तुम्हारा यही नाम ठीक है, तुम फकत कलमा ही पढ़ लो। सलमा ने कलमा पढ़ा और सब ने हाथ उठाकर उसके लिए दुआ की। आसमान पर जैसे बादल से छा गए थे। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और ये लोग एक कमरे में चले आए। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और दिलीप सिंह ने आकर खबर दी कि महाराज आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब्बुल हसन अपने साथियों को वहीं छोड़कर दिलीप सिंह के साथ हो लिया। इसके साथ ही हम वीडियो को अख्ताम करते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।